ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 14 हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसका श्लोक संख्या 62 अभी तक चर्चा की है। निमाई यही मत चापल्य सब लोकेर दिखाए दिखाए दुख कारो मने नहे सब सुख पाए। When this cunning behavior of the Lord with the girls became known to the people in general, uh, it did not create misunderstandings among them. Rather, they enjoyed happiness in these dealings. So इस प्रकार से निमाई की बाल लीला जो है नटखट लीलाएं हुई। और जो भी इस लीलाओं के पात्र होते थे, पार्टिसिपेंट्स, और जो ऑडियंस होते थे जो इनको सुनते थे, वो सबको इससे केवल हैप्पीनेस आनंद मिलता था। कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता था एंड देयर वाज नो मिसअंडरस्टैंडिंग। और इसी तरह से एक दिन ये सब लीलाओं के बीच में ही अ, निमाई का मुलाकात उनकी उनकी नित्य अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी प्रिया से होता है। एक दिन वल्लभाचार्य कन्या लक्ष्मी नाम देवता पूजिते आइला करी गंगा स्नान। One day, a girl of the name Lakshmi, the daughter of Vallabhacharya, came to the bank of the Ganges to take a bath in the river and worship the demigods. हाँ, तो सभी लड़कियां, यंग गर्ल्स, जो है वो स्नान करने जाती थी गंगा में और फिर देवता का पूजा करती थी, स्पेशली लॉर्ड शिवा, इन ऑर्डर टू गेट अ वेरी हैंडसम हस्बैंड, सुंदर पति, शिव जी के जैसे पति को प्राप्त करने के लिए शांत स्वभाव का अ, ये प्रथा थी कि लड़कियां गंगा गंगा स्नान के पश्चात शिव जी का पूजा करती थी। तो माता लक्ष्मी भी उसी प्रकार से वल्लभाचार्य की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, तो भी गंगा स्नान करने के लिए एक दिन आई और फिर देवता को पूजा करने के लिए। अकॉर्डिंग टू गौर गणोदेश दीपिका, Lakshmi was formerly Janaki, the wife of Lord Ramchandra, and Rukmani, the wife of Lord Krishna in Dwarka. The same goddess of fortune descended as Lakshmi to become the wife of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो लक्ष्मी कौन है जो कि वल्लभाचार्य की पुत्री के रूप में आई? ये वही माता सीता है, भगवान रामचंद्र की अर्धांगिनी, और द्वारका लीला में, कृष्ण लीला में रुक्मिणी माता है। वही लक्ष्मी प्रिया या लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। तारे देखी प्रभु रहैला साभिलाष मन, लक्ष्मी चित्ते प्रीत पाइला प्रभु दर्शन। Seeing Lakshmi Devi, the Lord became attached to her, and Lakshmi, upon seeing the Lord, felt great satisfaction within her mind. So, लक्ष्मी प्रिया माता, लक्ष्मी माता को देख करके भगवान निमाई विश्वम्भर इमीडिएटली उनको अटैचमेंट फील हो गया। और और भगवान को भी देख करके माता लक्ष्मी को मन में बहुत ही संतुष्टि महसूस होता था। सो अपेरेंटली ये पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि जैसे इस भौतिक संसार में कोई स्त्री पुरुष या लड़का लड़की एक दूसरे को देख करके कुछ बात करके अटैच हो जाते हैं,
और संतुष्टि महसूस करते हैं, तो वैसा कुछ फील महसूस हो रहा पांडव में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इट इज एग्जैक्टली कंप्लीटली अपोजिट, पूरी तरीके से अलग ही चीज है। हाँ, ये हमने कल वैसे इस बात पे चर्चा किया था, इसको क्लैरिफाई किया था, बट ये सेम चीज यहाँ पे भी आ रही है। तो वन शुड नेवर मिस्टेकन, मिस्टेक नहीं करना चाहिए इन लीलाओं को सुन करके, ऐसे श्रवण करके कि भगवान अ, की ये जो लीलाएं हैं साधारण इस संसार के लीलाओं की जैसे हैं। भगवान का जो अटैचमेंट है लक्ष्मी के प्रति, वो जो है इंद्र तृप्ति के स्तर पे नहीं है, भौतिक शारीरिक स्तर पे नहीं है। हालांकि आध्यात्मिक जो शरीर है तो उसकी सुंदरता से भी आकर्षित होते हैं, बट देर इज नॉट इवन अ ट्रेस ऑफ मटेरियल लस्ट। इसमें भौतिक काम काम वासना का बिल्कुल भी जगह नहीं होता है। भगवान जो है नित्य सनातन रूप से लक्ष्मी के पति हैं, और इसलिए उनके भक्ति भाव या सेवा के भाव से आकर्षित हैं। वही भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। लक्ष्मी शत 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 संभ्रम, शत सहस्र, लाखों लाखों लक्ष्मियां वैकुंठ में भगवान नारायण के अटेंशन को प्राप्त करने के लिए संभ्रम सेव्यमानम, सेव्यमानम मतलब सेवा करती हैं, और संभ्रम मतलब होता है वेरी रिस्पेक्टफुली, केयरफुली, फेथफुली, बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान और श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ लक्ष्मी वैकुंठ में लाखों लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हैं, जस्ट टू हैव वन ग्लैंस ऑफ लॉर्ड नारायण। भगवान नारायण का एक दृष्टि, प्रेम पूर्वक एक दृष्टि प्राप्त करने के लिए वही लक्ष्मी, और वो नारायण के स्रोत है, मूल है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। यही लक्ष्मी हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, जस्ट टू हैव अ पार्टिसिपेशन इन द रास डांस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण के रासलीला में प्रवेश पाने के लिए, हाँ, भगवान कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या किया लक्ष्मी माता ने, फिर भी उनको प्रवेश नहीं मिला। लॉर्ड कृष्ण डिनाइड, मना कर दिए, नहीं देवी, आपको नहीं मिल सकता है। हाँ, दर्शन दे सकता हूँ बस, तो अपने हृदय में, छाती में बस रख लिए उनको, श्रीवत्स, श्रीवत्स के रूप में, गोल्डन हेयर्स ऑन हिज चेस्ट। तो लक्ष्मी केवल दर्शन करने को अलाउ किए भगवान। सो तो यहाँ पे जब ये वर्णन किया गया है कि सिंह लक्ष्मी देवी द लॉर्ड बिकेम अटैच्ड टू हर, तारे देखी प्रभु रहिला सा अभिलाष मन। सी अटैचमेंट इट्स नॉट लाइक a boy getting attached to a girl in this material world। ये अटैचमेंट बिल्कुल भी वैसा नहीं है, इज नॉट अटैच लाइक दैट। भगवान उनके सेवा के भाव से, भक्ति के भाव से अटैच हुए हैं। माता रुक्मणी का भी जो प्रेयर्स था, लेटर लिखी थी माता, उसमें भी ये बात पता चलती है। लक्ष्मी और जो है वो भी भगवान को देख करके उनके मन को संतुष्टि हुई। और कृष्ण लभीश पितामह भी इसको कंफर्म करते हैं अपने अ, प्रार्थना में कि शिक्षा में भीष्म पितामह बताते हैं कि लॉर्ड कृष्णा इज नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ही इज नेवर अटैच्ड टू एनी गर्ल। किसी भी स्त्री से वो आसक्त नहीं है। अ, इसके बारे में भीष्म पितामह भी वर्णन करते हैं, जो कि खुद एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। बोले, ये भीष्म पितामह बोले कि Lord Krishna is far better and perfect brahmachari than me. He is not at all attached to any woman, but all the women are attached to him, attracted to him. साहाजिक प्रीति दुहार करिल उदाय, बाल्य भावा छन्न तबु हाइल निश्चय। Their natural love for each other awakened. So their natural love means साहाजिक प्रीति, ये प्रेम। दिस इज एक्चुअल प्रेम, ये वास्तविक प्रेम है, जो कि था ऑलरेडी। ये फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहा है, ये तो एक जस्ट लीला है। इस नई लीला में चैतन्य महाप्रभु निमाई विश्वम्भर लक्ष्मी को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बट वो वही है ओरिजिनली, माता सीता है या रुक्मणी है। तो इसलिए जैसे ही एक दूसरे को देखे, तो द नेचुरल लव फॉर ईच अदर अवेकेंड, एंड ऑल्दो इट वाज कवर्ड बाय चाइल्डहुड इमोशंस, इट बिकेम apparent दैट दे वर म्यूचुअली अट्रैक्टेड। हालांकि बच्चे ही हैं, बालक थे,
लेकिन भगवान बालक नहीं हो तो बाल लीला कर रहे हैं। बाल लीला मतलब मे बी 6-7 years ओल्ड ऐसे थे, और लक्ष्मी भी ऐसे ही उम्र की हैं। बट वो जो प्रेम का भाव है वो इमिडिएटली देखते ही प्रकट हो गया, और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। तो ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, ये जो स्वाभाविक प्रेम है, प्रकट हो जाना, अगेन इसको भी इस भौतिक संसार के सो कॉल्ड प्रेम और सो कॉल्ड अट्रैक्शन से कंपेयर नहीं करना चाहिए। भौतिक संसार में when a boy sees a girl or talks with a girl sees or talks with a boy, so there is also natural attraction, natural attachment. That natural attraction or attachment is not love, but that is because of lust. That is lust. कृष्णेन्द्रिय प्रीतिच्छ धरे प्रेमना, आत्मेन्द्रिय प्रीतिच्छ धरे कामना. Krishnadas Kaviraj Goswami very clearly states this. It's not very difficult to understand uh, these things, that this is there is nothing, no love at all, this is lust. But unfortunately the younger generation who get affected by this, they cannot understand this. It's so very difficult to make them understand. Only a person who is free from such kind of nasty lusty desires, only he can understand. Otherwise there is every possibility one who is affected, one whose heart is attached to such kind of self gratification, he can never understand, because he dives deep into illusion of Maya, and thinks this to be a love. एंड इंटरेस्टिंगली इस संसार के लोग अपने जो तथाकथित जो काम वाले कार्य होते हैं, काम वासना वाले लस्टफुल एक्टिविटीज, उसको प्रेम बोलते हैं। और भगवान का जो अपने भक्तों के साथ, गोपियों के साथ है, या कृष्ण का रानियों के साथ है, उसको लस्टफुल बोलते हैं। इमेजिन, इसको बोला जाता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, इस संसार के हर प्रकार के जो भगवत भक्ति विहीन है, कृष्ण के अलावा हमारा कहीं पे भी अगर आकर्षण है, आसक्ति है, इट्स नॉट जस्ट मैन वुमेन रिलेशनशिप, कोई भी आकर्षण, अगर किसी को अपने एम्बिशन के प्रति कुछ एम्बिशन रखता है कि मुझे ये प्राप्त करना है, दैट इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ लस्ट। वो भी लव, वो भी लस्ट है, वो भी काम है, कामना बोला जाता है, उसको भी कामना बोला जाता है। तो इस संसार में भगवान के अलावा जो भी कुछ भी होता है, अगर आकर्षण, आसक्ति या कुछ प्राप्त करने की, कुछ करके दिखाने की, वो सब लस्ट में काउंट होता है। से वैदिक स्क्रिप्चर क्लियरली बताते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो लोग इसमें फंसे होते हैं, तो अपने इन कार्यों को बहुत वो पैशन समझते हैं। दिस इज माई पैशन, ये मुझे प्राप्त करना है, ये मेरा पैशन है, मैं आई लव टू डू दिस, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि आई लव टू डू दिस, ये मेरे को अच्छा लगता है, मैं प्रेम करता हूँ, ये मेरा कार्य को प्रेम करता हूँ मैं, ये मिशन प्राप्त करने का मेरा पैशन है, इसको मैं प्रेम करता हूँ। या किसी भी वस्तु, इस संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, पद, कार्य, एक्टिविटी, जिसको लोग प्रेम समझते हैं, वो वास्तव में अकॉर्डिंग टू शास्त्र, इन क्लियर कट मैनर, दिस इज ऑल लस्ट, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लस्ट का मैनिफेस्टेशन होता है। वहीं भगवान के लिए जो भक्त डेडिकेट करता है और कृष्ण को प्रेम करता है, कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग उसको लस्ट समझते हैं, काम समझते हैं। इट्स सो क्या बोलते हैं, एस्टोनिशिंग, ग्रेट एस्टोनिशमेंट है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। So anyway, Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lakshmi Devi are eternal husband and wife. Therefore, it was quite natural for their dormant love to awaken when they saw each other. Their natural feelings were immediately awakened by their meeting. So natural लव कि, क्योंकि वो इटर्नल सनातन रूप से पति पत्नी है, दिव्य पति दिव्य पत्नी, दिव्य माता दिव्य पिता, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु और लक्ष्मी देवी, ट्रांसेंडेंटल हस्बैंड एंड वाइफ, इटर्नल एंड ट्रांसेंडेंटल हस्बैंड एंड वाइफ। इसलिए इट वाज क्वाइट क्वाइट नेचुरल फॉर देयर डॉर्मेंट लव टू अवेकन। वो एक दूसरे को देख करके प्रेम प्रकट हो गया। कभी कभी संसार में भी कुछ लोग इस मूर्खता में फंस जाते हैं, बोलते हैं प्रभु अगर वो काम होता, ये प्रेम नहीं, आप बोलते हैं प्रेम नहीं है, ये तो काम है, तो पहली बार देखने में मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ? वो इसलिए महसूस हुआ बिकॉज फ्रॉम मेनी मेनी मिलियंस ऑफ बर्थ वी हैव बीन engaged in lustful activities. So immediately, as soon as there is opportunity for enjoyment of lust,
इमीडिएटली वो तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। एक बद्ध जीवात्मा के लिए, जैसे एक शुद्ध भक्त के लिए भगवान को देख करके, भगवान के सेवा के संपर्क में आकर के प्रेम विकसित हो जाता है, भाव प्रकट होता है, वैसे एक बद्ध जीवात्मा के लिए नेचुरल है, स्वाभाविक है बद्ध जीवात्मा के लिए कि वेन एवर देर इज अपॉर्चुनिटी फॉर लस्टफुल एक्टिविटी, उसको वो लस्ट मैनिफेस्ट होता है। और माया के प्रभाव से, इल्यूजन के कारण वो लस्ट जो है, सो कॉल्ड लव का कवरिंग लेकर के मैनिफेस्ट करता है, अ, प्रकट होता है, तथाकथित प्रेम के रूप में प्रकट करता है। वो फीलिंग्स में वो ऐसा देता है, इल्यूजरी फीलिंग देता है। इट्स जस्ट लाइक मिराज। गर्मी के सीजन में पानी दिखता है बट पानी होता नहीं है, बट दिखेगा एग्जैक्टली कि ये पानी ही है। ये एग्जाम्पल भी दिया गया है शास्त्र। उसी प्रकार से संसार में असली सुख और असली प्रेम होता नहीं है, लेकिन दिखता जरूर है, अपरेंट होता है, वो प्रकट होता है। इसी को माया बोलता है, इल्यूजन बोलता है। इसका प्रमाण क्या है कि जैसे अगर कोई भी कार्य है या कुछ भी सुख हमको दिखता है कि ये असली सुख है इसमें, तो वो फिर उसमें उसको प्राप्त करने के बाद वो खत्म क्यों हो जाता है? वाई देर इज लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि क्यों नहीं रह जाती है? वो नष्ट क्यों हो जाता है? तो इससे साफ पता चलता है देर वॉज नो एक्चुअल हैप्पीनेस, वो वास्तविक सुख था ही नहीं। वो जस्ट एक इल्यूजन था, मन का इल्यूजन में बस प्रकट हुआ कि असली सुख है। उसी प्रकार से प्रेम भी असली नहीं है। अगर असली प्रेम है, देन व्हाई देयर इज ब्रेकअप्स, ब्रेकअप क्यों होता है? फिर एक दूसरे से अलग क्यों हो जाते हैं? छोड़ के क्यों चले जाते हैं? वही व्यक्ति जिसको प्रेम करते हैं, फिर कुछ समय ऐसा बाद ऐसा होता है कि वही व्यक्ति से नफरत करने लग जाते हैं। इसका मतलब वो कोई प्रेम व्रेम नहीं था, वो जस्ट केवल एक इल्यूजन था, भ्रम था कि मुझे प्रेम हो रहा है, उसको देख करके प्रेम हो रहा है, उससे मुझे देख करके प्रेम हो रहा है। इट्स ऑल इल्यूजन। ये केवल स्त्री पुरुष का बात नहीं कर रहे हैं, इस संसार में हर रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप है, वास्तव में प्रेम नहीं है। ये समझने वाली बात है। कोई वास्तविक प्रेम नहीं है। इट्स जस्ट एन इल्यूजन, माया का प्रभाव है, इसी को माया बोला जाता है। माया के वशीभूत होकर के व्यक्ति समझता है अपने आप को कि मैं किसी का माँ बाप हूँ, किसी का बच्चा हूँ, किसी का भाई बंधु हूँ, किसी का फ्रेंड हूँ, किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हूँ, हस्बैंड वाइफ हूँ, या मैं इस क्षेत्र का, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, मैं इस देश का निवासी हूँ। ये सब जितने भी अलग अलग है, अलग अलग उपाधियां हैं, इसमें भावना वही आती है। इसलिए नाम भी दे देते हैं कि देशभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, पत्नी भक्ति, पति भक्ति। ये सब भक्ति युक्ति भक्ति शब्द केवल कृष्ण के लिए रिजर्व्ड है। वन शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट वेरी क्लियरली, क्योंकि हमारा जो संबंध है, क्योंकि प्रेम या भक्ति जो है वो तभी एस्टेब्लिश हो सकता है जब संबंध तो होना चाहिए ना। अगर संबंध होगा तब प्रेम या भक्ति हो सकता है। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि हमारा किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है। ये शरीर जन्म लिया है भारत में, इसलिए मुझे लगता है कि मैं भारतीय हूँ, और इसलिए भारत से मुझे प्रेम है। और भारत माता की जय। भारत, भारत देशभक्ति की बातें, वो भावनाएं प्रकट होती है, हाँ, हृदय में। लेकिन वो भावनाएं कहाँ पे प्रकट होती है? मन के, मन में प्रकट होती है। ना तो हम शरीर है, ना तो मन है। वो गलत उपाधि के कारण, हाँ, ये शरीर भारत में जन्म लेता है, इसलिए ये गलत उपाधि, मिसकंसेप्शन, इसको बोलते हैं मोह, माया होने के कारण, माया के कारण व्यक्ति अपने आप को भारतीय समझता है। और इस भारतीय की जो चीज है, भारतीयता की चीज है, ये मन में वो बात को प्रकट करती है कि मैं आई एम इंडियन। वही व्यक्ति कल जन्म लेगा पाकिस्तान में तो बोलेगा पाकिस्तान प्रेम की बात करेगा, भारत प्रेम भूल जाएगा, फिर भारतीयों को मारेगा। अमेरिका में जन्म लेगा तो अमेरिकन प्रेम हो जाएगा, रशिया में जन्म लेगा तो रशियन प्रेम हो जाएगा। हाँ। सो इज इट दिस लव इज सो चीप कि हर जन्म में चेंज होता रहता है? और इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे देखें, इस भौतिक संसार में हम सोचते हैं कि मेरा इनके साथ संबंध है। हाँ, आप क्षमा करिएगा, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बोल रहा हूँ, शास्त्रीय शिक्षा है। हाँ, हम खुद भी देखिए फंसे हैं, मानते हैं इस बात को। ये जो आसक्ति होती है माँ बाप के प्रति, और बच्चों के प्रति, पति पत्नी के प्रति, संसार के प्रति, क्षेत्र के प्रति, ये बहुत तीव्र होती है। इतना आसान नहीं है इसको ओवरकम कर पाना। एज सुन एज देर इज अपॉर्चुनिटी, वो अटैचमेंट विकसित हो ही जाता है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में देते उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई विदेश जाता है, तो विदेश में अगर कोई भारतीय है, देखेगा दूसरा भारतीय सामने से आ रहा है, तो इमीडिएटली उसको उत्सुकता हो जाएगा, ओ आर यू इंडियन, क्या आप भारतीय हैं? अच्छा अच्छा, आप भी भारतीय हैं, मैं भी भारत से हूँ, आप कौन से प्रांत से हैं?
ओ, आप महाराष्ट्र से हैं, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, आप कहाँ से? तो इस प्रकार से कनेक्टिविटी हो जाती है और वो अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। तो ये इतना, ये कंडीशन अवस्था में इतना नेचुरल है, इतनी आसानी से हो जाता है। हाँ, ये भागवत में बताया गया है, यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्र धातु के स्वधिक कलत्रादिषु भौमैच्छति यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न कर चेत जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखरा। लेकिन ऐसे लोगों को क्षमा करिएगा, भागवत कहता है, हम जस्ट रिपीट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को गोखरा बोला गया है, नो बेटर देन एन एनिमल। जो ये शरीर के अवस्था में शरीर से संबंधित जो संबंध होते हैं, शरीर से, शरीर के कारण जो संबंध होते हैं, उन संबंधों से जो आसक्त हो जाते हैं और अपना मान लेते हैं, उसी को सो कॉल्ड प्रेम, प्रेम समझ करके आसक्त हो जा करके उसी का भक्ति करने में लग जाते हैं, ऐसे लोगों को भागवत में सदैव गो खरा बोला गया है, जानवर बोला गया है। जस्ट इमेजिन। हाँ, तो यहाँ पे तो उसकी बात की जा रही है कि मैंने कहीं पे जन्म लिया, तो उस क्षेत्र से आसक्त हो गया और उसका गुणगान कर रहे हैं। किसी के कोई माँ बाप हो जाते हैं, किसी के बच्चे हो जाते हैं, कोई भाई बंधु होते हैं, उन उनसे आसक्त हो जाना, उनको जो प्रेम करना चाहिए, प्रेम है, ये भी माया है, ये भी इल्यूजन है, क्योंकि हमारा वास्तविक संबंध है ही नहीं, ये शरीर के संबंध को बोल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली, हाँ, आप सोचिए कितना बड़ा इल्यूजन है कि जब जिनसे हमारा डायरेक्ट संबंध होता है शरीर का, माँ बाप से संबंध होता है, चलो माँ बाप के प्रति प्रेम है, तो हालांकि इल्यूजन है, माया है, लेकिन फिर भी समझ में आता है कि भाई माँ बाप से तो संबंध है ना, जन्म लिए हैं, आओ कहाँ भाग रहे हो। तो माँ बाप से सब जन्म लिया है, संबंध है, तो एक वो प्रेम आ जाता है, आसक्ति आ जाता है, क्योंकि जन्म लिया है, माँ गर्भ में पालन पोषण की है, शरीर को की है। तो ये इल्यूजन कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो ये लगता है कि हाँ हमारे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं। हाँ, इसको भी माया बोला गया शास्त्रों में, इसको भी जो स्वीकार करता है, स्वधिक कलत्रादिषु भौमैच्छति सएव गोखर, इसको भी जानवर बोला गया है। तो फिर ऐसे सो कॉल्ड प्रेम या आसक्ति का क्या कहना, जिसमें कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए ये सबसे बड़ा इल्यूजन, मेरे को आज तक ये समझ भी नहीं आया कि कैसे कोई व्यक्ति हाँ, बोल सकता है जिससे कुछ महीने पहले मिला, कोई संबंध नहीं है, जीवन में कोई नाता रिश्ता नहीं है, शारीरिक स्तर पे भी कोई नाता रिश्ता नहीं है, कैसे बोल सकता है कि प्रेम है? हाँ, ये प्रेम हो सकता है क्या? हम स्पेशली टॉकिंग अबाउट अ यंग बॉय मीटिंग अ यंग गर्ल, कुछ महीने में बोलता है प्रभु ये प्रेम है, कैसा प्रेम है? अरे आप बोलो माँ बाप के प्रति प्रेम आ सकती है, तो समझ में आता है, क्योंकि माँ बाप तुम्हारे को जन्म दिए हैं, शरीर का संबंध है, तो हम शारीरिक चेतना में है, देहात बुद्धि में है, तो समझ में आता है कि हाँ प्रेम बोल रहे हो। वो भी इल्यूजन है, वो भी माया बताया गया, क्योंकि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और आत्मा का इस संसार का कोई माँ बाप नहीं है, आत्मा का केवल एक ही माँ बाप है, कौन है? कृष्ण है। ममई वामसे जीवलोके जीवभूत सनातन, उनसे ही हमारा संबंध है। इट्स सो क्लियर, तत्वों के हिसाब से देखा जाए, प्रिंसिपली देखा जाए, सो क्लियर। लेकिन जिसके साथ संबंध ही नहीं है, तो उससे कैसे कोई सोच सकता है, बोल सकता है कि ये प्रेम का रिश्ता है प्रभु जी, दिस इज लव। और एक ही लव एट फर्स्ट साइट, इसलिए बोल दिया गया लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट साइट, इज सो ग्रेट इल्यूजन, बट माया इज सो पावरफुल, इट्स नॉट इजी टू ओवरकम इट। तो हमको समझना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल करके, साथ से हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, तो जानना चाहिए हमेशा कि हम ये शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वी आर स्पिरिट सोल, प्योर स्पिरिट सोल। और सोल का, आत्मा का केवल कनेक्शन डायरेक्ट भगवान के साथ है, तो जब भगवान के साथ ही डायरेक्ट कनेक्शन है, तो हमारा भगवान से ही संबंध है और भगवान से ही प्रेम का रिश्ता है। भगवान ही एकमात्र हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ लव एंड डिवोशन है। उन्हीं के साथ भक्ति की बात करनी चाहिए, सेवा की बात करनी चाहिए, प्रेम का बात करना चाहिए, और कोई भी पात्र नहीं है, अधिकार नहीं है। इट्स सो क्लियर थिंग, बट फिर भी ये समझ में नहीं आता है। हाँ। लेकिन जब भगवान आते हैं, लीला करते हैं, तो भगवान के साथ में जो उनके पत्नी पत्नी बनते हैं या उनके जो भक्त लोग होते हैं, तो उनका उनका डायरेक्ट संबंध है, इटरनल रिलेशनशिप है। हाँ। इसलिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु एंड लक्ष्मी देवी आर इटर्नल husband and wife. Therefore, it was quite natural for their dormant love to awaken when they saw each other. But when we come across somebody in this world, और जो इस प्रकार का so called love awaken होता हुआ प्रतीत होता है, then we must understand this is all nonsense, bogus, nasty thing. This is nothing. There is nothing to do with love. It's simply different variety of manifestation of lust, जो कि जीवात्मा को कवर करके रखा हुआ है।
दुहा देखी दुहार चित्ते आइला उल्लास, देव पूजा छले कैले दुहे प्रकाश। तो अपेरेंटली ये जो लीला हो रही है, इसलिए मैंने इतना गहराई से तत्व क्यों बताया, क्योंकि ये जो लीला चल रही है इसको सुनेंगे पढ़ेंगे तो बाहरी इस संसार में जो सो कॉल्ड स्त्री पुरुष जब करते हैं कुछ कार्य, तो वैसे ही दिखेगा दिखने में ना, बट जमीन आसमान का अंतर है तत्व के हिसाब से बहुत अंतर। So they both enjoyed natural pleasure in seeing each other, and under the pretext of demigod worship, they manifested their feelings. So दोनों एक दूसरे को देख करके आनंद महसूस होता था। हाँ, तो निमाई भी आते थे जल क्रीड़ा, स्नान, गंगा स्नान के बहाने। और लक्ष्मी माता भी देवता पूजा के बहाने आया करती थी एक दूसरे को देखने के लिए। हाँ, तो इस संसार में भी ऐसे ही होता है बाहरी रूप से, एक दूसरे को देखने के लिए अपेरेंटली ऐसे बहाने करके लोग जाते हैं। बट याद रहे कि इसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे जो नेचुरल लव है, भगवान उनके सनातन संबंध, तो देवता पूजा के बहाने ये आते थे और इस प्रकार से अपनी फीलिंग्स को प्रकट करते थे। प्रभु कहे अमा पूजा, अमी महेश्वर, हमारे पूजिले पापे अभीप्सित वर। निमाई विश्वम्भर एक दिन बोले लक्ष्मी को कि सुनो लक्ष्मी देवी, जस्ट वर्शिप मी फॉर आई एम द सुप्रीम लॉर्ड। मेरा पूजा करो, मैं ही परम भगवान। हाँ, अमी महेश्वर, मैं ही महेश्वर हूँ, सुप्रीम लॉर्ड हूँ। इफ यू वर्शिप मी सर्टेनली यू विल गेट द बेनिडिक्शन यू डिजायर। तो अगर मेरा पूजा करोगी तो आपका जो इच्छा है आप वो प्राप्त कर लोगे। So this is the same philosophy declared by Lord Krishna himself. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. The same चीज चैतन्य महाप्रभु भी डिक्लेयर की कि मेरा पूजा करो, बाकी लोग का पूजा क्यों करते हो, बाकी लोग को समर्पण क्यों करते हो। मुझे पूजा करो, मेरा सेवा करो, मेरा स्मरण करो, मेरा नाम जप करो, मेरा भक्ति करो, तो मैं आपको सारे पापों से मुक्त करके आपको मुक्त जो है आध्यात्मिक जगत प्रदान कर दूंगा। और कोई कर सकता है? हाँ, आप जिसका स्मरण करते हो, हाँ, उसमें ये शक्ति है कि आपको भवबंधन से छुटकारा दिला सके। संसार में हर कोई फंसा हुआ, खुद ही फंसा हुआ, तो वो क्या आपको दिलाएगा? हाँ? ना तो इस संसार में हमारे पति, पत्नी, बच्चे, सगे संबंधी, भाई बंधु, पॉलिटिशियन, नेतागण, इन सबको तो छोड़िए, देवताओं में भी शक्ति नहीं है। देवता कैसे देवता, साधारण देवता नहीं, महान महान देवता, यहाँ तक कि मोस्ट पावरफुल डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली देवता है शिव जी, उनका भी कोई चिंतन करेगा, उनको भी समर्पण कर देगा, तो वो भी व्यक्ति को सारे पापों से मुक्त नहीं कर सकते, भवबंधन से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। तो जब शिव जी ब्रह्मा जी नहीं कर सकते हैं, तो इस संसार के हमारे सगे संबंधी लोग कैसे कर सकते हैं? तो उनका उनका स्मरण, उनका चिंतन, उनका भक्ति, उनका सेवा करने का क्या लाभ है? तो हमको अपना ड्यूटी करना चाहिए। हाँ, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी। आवर हार्ट शुड बी गिवन टू द सुप्रीम लॉर्ड। हृदय हमको कृष्ण को देना चाहिए, कृष्ण को भक्ति देना चाहिए, कृष्ण को प्रेम करना चाहिए। हाँ, बाकी बाहरी रूप से हम जिस अवस्था में है उसको कर्तव्य मान करके करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, विदाउट गेटिंग अटैच टू एनीबडी एल्स। अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट केवल कृष्ण से रखना चाहिए। कृष्ण से अटैचमेंट रख करके कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और कृष्ण कॉन्शियस रह करके बाकी सारे कार्य करना चाहिए। हाँ, जैसे इस संसार में भी जो व्यक्ति, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के भौतिक इच्छाएं, डिफरेंट वेराइटी ऑफ लस्ट ही है, अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। कोई डायरेक्ट लस्ट को एंजॉयमेंट करना चाहता है, कोई पैसे के माध्यम से, कोई नेम फेम ग्लोरी के माध्यम से, कोई एम्बिशंस के माध्यम से। तो वही सारी चीजें व्यक्ति जो है फोकस में रख करके बहुत सारे कार्य करता है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति जो बहुत धन कमाना चाहता है, तो वो सारे कार्य करेगा। हाँ, जो बाकी जो सारे कार्य फॉर्मेलिटी जैसे होते हैं, रिलेशनशिप अच्छे से निभाएगा, सब कुछ करेगा, फॉर्मेलिटी है, लेकिन उसका मेन मोटिवेशन क्या होता है? पैसा निकालना, पैसा निकालना है। हाँ, तो कर सकता है ना, तो ये किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। इट जस्ट रिक्वायर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग और गोल, गोल फिक्स होना चाहिए। बिजनेसमैन का जो होता है गोल फिक्स होता है, तो वो अपने क्लाइंट से बहुत अच्छे से व्यवहार करेगा, अच्छे से हाथ मिलाएगा उसको,
जो है डिनर के लिए बुलाएगा, लंच के लिए बुलाएगा, उससे बात करेगा, फ्रेंडशिप रखेगा, सब कुछ। लेकिन इनर मोटिवेशन क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है कि इससे मुझे पैसे कमाना है। तो लव फॉर मनी, प्रेम किसके प्रति है, पैसे के प्रति है। उसी को लव लस्ट बोला जाता है। इफ वी हैव लव एंड अटैचमेंट फॉर एनीथिंग एनीबॉडी एल्स देन लॉर्ड कृष्णा, दैट इज नोन एज लस्ट, वेरी क्लियर कट, फिर से सुन लीजिए। और और हमको अगर कृष्ण के प्रति जो अटैचमेंट है और लव है, उसी को प्रेम बोला जाता है। कृष्ण के अलावा अगर कहीं पे भी आसक्ति है या अफेक्शन है, अटैचमेंट है, उसी को लस्ट बोला जाता है। इट मे बी मनी, इट मे बी नेम फेम ग्लोरी, इट मे बी ambitions, it may be a boy or girl, a mother, father, relatives, even demigods, देवता भी, इस हद तक भी, इवन ग्रेट ग्रेट demigods। तो सब एवरीथिंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ दिस लस्ट। लस्ट मीन्स ट्रांसफॉर्म्ड, विकृत रूप। प्रेम का विकृत रूप है प्रेम कृष्ण के लिए। जब इस संसार में कोई व्यक्ति अलग अलग जीवन का लक्ष्य बना करके उसको प्राप्त करने को ही अपनी चेतना में रख करके बाकी सारे कार्य कर सकता है बड़े तरह अच्छे तरीके से, तो वैसे ही कृष्ण भक्त कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके, कृष्ण के प्रति आसक्ति रख करके, कृष्ण को ही प्राप्त करना है, कृष्ण को प्रेम करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये लक्ष्य निर्धारित करके अपने जिस भी जैसी परिस्थिति में रहता है, फॉर्मेलिटी के रूप में कार्य क्यों नहीं कर सकता? व्हाट इज द डिफिकल्टी? कोई डिफिकल्टी है? देयर इज नो डिफिकल्टी, नो, नॉट एट ऑल। द ओनली डिफिकल्टी इज चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन से चेतना को परिवर्तित करने में डिफिकल्टी आती है, ये ट्रांजिशन पीरियड है और ये समय लेता है। ये इमीडिएटली नहीं हो सकता, बिकॉज अवर हार्ट राइट नाउ, हमारा हृदय अभी की परिस्थिति में भौतिक चेतना से दूषित है। भौतिक चीजें, भौतिक व्यक्ति, भौतिक एम्बिशंस, भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही हृदय वहां पे लगा हुआ है। लेकिन अगर कम से कम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए पहले, समझ, इसलिए शास्त्र शिक्षा बहुत जरूरी है। शास्त्र शिक्षा के माध्यम से, साधु संघ के प्रभाव से कोई व्यक्ति समझ सकता है कि ये भौतिक संसार का कोई भी अगर मैं लक्ष्य रखता हूँ, भगवान कृष्ण के अलावा मैंने कुछ भी जीवन का लक्ष्य अगर बना के रखा है, तो वो पूर्ण रूप से क्या है, गलत है, वो सही नहीं है, वो माया है। और वो डिफरेंट डिग्री ऑफ लस्ट है, काम है। हाँ, मुझे इससे निकल के कृष्ण के तरफ जाना है। ठीक है, तो अब इस पे ट्रांजिशन में समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसा वक्त कम से कम अंत समझ होगी, तब वो इस पे कार्य कर सकेगा, अपना साधना करेगा, साधना पे ध्यान देगा। और इस इच्छा के साथ कि मुझे बाकी अन्य जगह से अपने प्रेम को निकाल करके और कृष्ण में ट्रांसफर करना है, तो इस भावना के साथ, इच्छा के साथ, इसी को बोलते हैं विलिंगनेस फैक्टर। तो ये विलिंगनेस फैक्टर अगर रहेगा हृदय में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो साधना करेगा। भले ही हम सब माया में फंसे हुए हैं, मान लीजिए हम सब फंसे ही हुए हैं, आप में से हो सकता है कोई मुक्त होगा, क्षमा करिएगा, लेकिन हम सब फंसे हैं ज्यादातर लोग। तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्लियर कट अगर अंडरस्टैंडिंग है कि हमको, हम कहाँ पे फंसे हैं और कहाँ पे जाना है, कम से कम इस इल्यूजन से बाहर आना चाहिए कि जो सो कॉल्ड इस संसार का लव है, सो कॉल्ड लव विच इज लस्ट एक्चुअली फॉर एनीथिंग, एनीबॉडी, एनी ऑब्जेक्ट, एनी प्लेस, एनी सिचुएशन, एनी एम्बिशन, एनी गोल, जो भी है, कम से कम एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, दिस इज ऑल नॉनसेंस, आई हैव टू गिव इट अप ऑल, ये मुझे सब छोड़ना है और यहाँ से निकल के हृदय को कृष्ण के पास लेके जाना है। तो उस कार्य को, वस्तु को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो आप करिए, लेकिन साथ ही साथ में इंटरनल प्रोसेस चलते रहना चाहिए। ये द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जो भक्ति का प्रोसेस है, दिस इज मोर अबाउट इंटरनल चेंज। इंटरनल कॉन्शियसनेस, इंटरनल प्रोसेस है, बाहर से कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सब कोई जो है सैफरन पहन ले, हेड शेप कर ले, नो प्रॉब्लम। कोई कर सकता है तो बेस्ट है, अच्छा है, सरल हो जाता है, ये आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता है, जैसे गृहस्थ आश्रम में कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो छोड़ने के लिए महाप्रभु नहीं बोले हैं, लेकिन हृदय से छोड़ने के लिए जरूरी, हृदय से छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, विलिंगनेस फैक्टर डेवलप करना चाहिए। वन लाइफ टाइम दिया है समय ना, एक लाइफ टाइम दिया है समय, एक लाइफ टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए कि एक लाइफ टाइम में ये करना है, कंप्लीट ये टास्क है, फिनिश द बिजनेस इन वन लाइफ टाइम। तो आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि इमीडिएटली आज ही लेक्चर सुना, आज ही पता चला कि ओ ये सब लस्ट है, ये सब व्यर्थ है, कोई देशभक्ति, कोई मातृ भक्ति, पितृभक्ति, बच्चा भक्ति, पत्नी भक्ति, ये सब कुछ भी नहीं होता है, ये सब नॉनसेंस है, ये सब मुझे छोड़ना है। तो एक दिन में नहीं किया, नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक दिन में नहीं करना है। हाँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो रखें कम से कम, इल्यूजन में तो ना रहे, माया में तो ना रहे। हाँ, कम से कम, स्पेशली मैं यंगर जनरेशन से आशा करता हूँ कि कम से कम इतने इल्यूजन में तो ना रहे। चलो, माँ बाप के प्रति आसक्ति, प्रेम है, धीरे धीरे जाएगा।
लेकिन इतने इल्यूजन में तो नहीं जाना चाहिए ना, माया में नहीं जाना चाहिए ना, कि कोई अपोजिट जेंडर से मिलते हैं, 1-2 महीना होता है, बोलते हैं कि प्रेम है प्रभु, सच्चा प्रेम है। आप हमारे प्रेम को समझ नहीं रहे। अभी क्या समझाएं उसको, ये प्रेम नहीं है, ये सब नॉनसेंस है। व्हाट काइंड ऑफ प्रेम इज दिस? कोई रिलेशनशिप ही नहीं है आपका, कोई अता पता नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। और आप कम से कम इतने इल्यूजन से तो बाहर आ जाएं और समझ जाएं कि हाँ, ये सब नॉनसेंस है, हमको इससे बाहर निकलना है। अट्रैक्शन ऑफ माया इज वन थिंग, माया का आकर्षण एक चीज होती है, वो है एक्सेप्टेड। लेकिन माया के आकर्षण को प्रेम ना समझे, सही ना समझे, इस माया से कम बाहर आए। कम से कम इतना तो समझना चाहिए हमको शास्त्र शिक्षा के द्वारा, कि ये जो माया का आकर्षण है, ये माया है, इससे हमको बाहर निकलना है। तो फिर ऑप्शन है, फिर निकला जा सकता है। लेकिन अगर कोई समझेगा नहीं, इल्यूजन में अपने आप को माया में ही रखेगा, और जानबूझ करके अपने आप को माया में रखेगा, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, तो उसको उठाया जा सकता है, अगर उसका इच्छा होगा तो उठाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सो नहीं रहा है, लेकिन सोने का नाटक कर रहा है या सोना ही चाहता है यार, तो उसको नींद नहीं आ रही है, जानता है कि ये मैं जाग चुका हूँ, लेकिन फिर भी सोने का नाटक कर रहा हूँ, फिर कैसे उठाया जा सकता है? हाँ, इसीलिए उसी प्रकार से, स्पेशली अगर भक्त है कोई, ये माया कैसे होती है, इल्यूजन क्या होता है, इस बात को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जानबूझ करके नहीं सुनना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, तो देन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। फिर कैसे, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अपने आप को इस इल्यूजन से कम से कम निकालना चाहिए। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दे आर accustomed टू फ्लैटरिंग और वर्शिपिंग मेनी demigods, human beings, or even cats and dogs. But when requested to worship the Supreme Lord, they refuse. Illusion, Maya is so strong कि लोग तैयार हैं किसी देवी देवताओं का पूजा करने के लिए, इंसान का पूजा करने के लिए, भक्ति या प्रेम, सो कॉल्ड प्रेम करने के लिए, यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली का भी पूजा, और उससे भी आसक्त हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये कुत्ता, ये बिल्ली, ये इसके प्रति मुझे प्रेम है। उसको उसको सेवा देना, उसको प्रेम करना, उसको खिलाना पिलाना, वर्शिप करना, ये सब कर देते हैं। लेकिन जब भगवान को बोला जाए कि आप ये कृष्ण हैं, ये आपके वास्तविक प्रेम के पात्र हैं, इनको पूजा करो, इनका सेवा करो, इनसे हमारा वास्तविक संबंध है, तो उसको रिफ्यूज कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये परपट अभी पढ़ा नहीं था, मैंने इसके पहले जो भी एक्सप्लेन किया, प्रभुपाद जी 2 लाइन में यहाँ पे स्पष्ट लिख दिए हैं। इसी को माया बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। Actually, if one worships the Supreme Lord, there is no need to worship anyone else. वास्तविक रूप में अगर कोई भगवान हरि को पूजा करता है या प्रेम करता है, सेवा करता है, तो अन्य किसी का पूजा करने का या प्रेम करने का कोई जरूरत नहीं। हाँ, उनका ठीक है, कर्तव्य रूप में, फॉर्मेलिटी के रूप में कर्तव्य है, ठीक है, हम किसी के पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं। बट एब्सोल्युटली देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। पति पत्नी माँ बाप बच्चे ठीक है, ये संबंध है, तो फॉर्मेलिटी के लिए उसको किया जा सकता है। कोई ये नहीं बोल सकता हाँ प्रभु, उसी प्रकार से फॉर्मेलिटी के लिए मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसको टेक केयर करता हूँ। देर इज नो फॉर्मेलिटी ऑल्सो, बिकॉज देर इज नो कनेक्शन, कोई संबंध नहीं है, तो वन मस्ट गिव अप। फॉर एग्जाम्पल, इन अ विलेज ऑफ अ लिमिटेड एरिया, वन मे use different wells for different purposes, but when one goes to a river where there is a water constantly flowing in waves, that water can serve all his purposes. When there is a river, one can take drinking water, wash his clothes, bathe, and so on. For that water will serve all purposes. Similarly, if one worships the Supreme Personality of Godhead Krishna, all his goals will be achieved. Kamastastarita jnana prapadyantanya devata. Only men who have lost their intelligence worship the various demigods to fulfill their desires. और इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं एक्चुअली में, कृष्ण को छोड़ करके कोई व्यक्ति किसी का भी अगर सो कॉल्ड पूजा करता है, सेवा करता है, प्रेम करता है, सो दिस द ओनली पर्पज, तो क्या कारण है? काम है। लॉर्ड कृष्ण इज क्लियरली सेइंग दिस, काम है तैसे ऋतक ज्ञान। काम वासना के कारण जिसका ऋतक ज्ञान, ज्ञान नष्ट हो जाता है, वही अन्य लोगों को समर्पण करेगा, अन्य लोगों को सेवा या प्रेम करने आसक्ति वाली बातें करेगा। यहाँ पे तो वहां देवता बोल रहे हैं, देवता गण को भी सोचिए, जो देवता गण, देवताओं के जो उपासक होंगे, सो कॉल्ड भक्त होंगे, वो भड़क जाएंगे, बोलेंगे अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, वो काम वासना है। हम सच्चा गणपति को प्रेम करते हैं, सच्चा हम शिव जी को प्रेम करते हैं, दुर्गा को प्रेम करते हैं, आप उसको काम वासना बोलते हो, काम वासना ऐसा कैसे बोल दिया? ऐसा भड़क जाएंगे। हाँ, सोचिए, तो जब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, गीता का श्लोक है 7.20,
कि अगर कृष्ण को छोड़ करके, कृष्ण के अलावा कोई व्यक्ति किसी अन्य देवी देवताओं का भी पूजा करता है, उनका सेवा करता है, उनका भक्त बनने का प्रयास करता है, बोलता मैं उनका भक्त हूँ, तो वो भी काम वासना है, दैट इज ऑल्सो लस्ट है। तो फिर इस संसार के अन्य मनुष्य का फिर क्या कहा जाए? हाँ, और फिर जो सो कॉल्ड इस संसार में चल रहा है लव, हाँ, उसका फिर क्या कहा जाए? वो कौन सा प्रेम हो सकता है? तो वो भी तो लस्ट ही होगा ना। इट्स सो क्लियर, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई कांट especially the younger generation understand this. लक्ष्मी तारांगे दिल पुष्प चंदन, मल्लिकार माला दिया करिला वंदन। तो माता लक्ष्मी तो इस बात का इंतजार ही कर रही थी, निमाई का प्रपोजल देंगे कि मेरा पूजा करो, छोड़ो सब कुछ। तो इमीडिएटली on hearing the order of the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lakshmi immediately worshipped him, offering sandalwood pulp and flowers for his body, garlanding him with mallika flowers and offering prayers. तो निमाई इस प्रकार से बोले कि सब छोड़ो, मेरा पूजा करो, आमी वर दीवा। प्रभु का है आमा पूजा, आमी महेश्वर, मेरा पूजा करो, मैं ही सुप्रीम लॉर्ड हूँ, परम भगवान हूँ। हमारे पूजिले पापे अभीप्सित वर, मेरा पूजा कर लोगी तो आपको जो इच्छा हो मिल जाएगा। तो लक्ष्मी तो इसी बात का इंतजार ही कर रही थी। तो इमीडिएटली ये आज्ञा प्राप्त करके वो अ, बाकी कन्यागण तो उनको डाउट था लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया चैतन्य महाप्रभु का पूजा, ये सोच करके कि इसमें कोई बहुत पावरफुल शक्ति है, तो कर दो भाई, इसके आशीर्वाद से हमको अच्छा पति मिल जाएगा। लेकिन जब लक्ष्मी की बात की जा रही है, तो लक्ष्मी माता इमीडिएटली देख करके शी कुड अंडरस्टैंड, दिस इज माई लॉर्ड, ये मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। और इमीडिएटली वो भगवान के आदेश पे बड़े प्रसन्नता पूर्वक उनको उनके शरीर में फ्लावर अर्पण की, सैंडलवुड पल्प अर्पण की, गार्लेंड पहनाई और प्रार्थना अर्पण करे। प्रभु तार पूजा पाया हासिते लागिला, श्लोक पढ़े तार भाव अंगीकार कैला। निमाई भी उनके पूजा को स्वीकार करके हंसने लग गए, यानी स्माइल हुए, प्रसन्न हो गए, और श्लोक पढ़ करके उनके भाव को अंगीकार कर लिए। ही रिसाइटेड अ वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। कौन सा वर्ष? संकल्पो विदिता साध्व्यो भवती नाम मदर्शनम मयानुमोदित स्वसौ सत्यो भवितुमर्हति। ये श्लोक निमाई जो है इमीडिएटली उच्चारण की। माय डियर गोपीज, आई एक्सेप्ट योर डिजायर टू हैव मी एज योर हस्बैंड and thus worship me. I wish your desire to be fulfilled because it deserves to be so. फर्स्ट मीटिंग, तुरंत कुछ दिन का मीटिंग हुआ है, निमाई कुड अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ लक्ष्मी प्रिया। लक्ष्मी प्रिया माता जी के भाव को समझ गए, इनका क्या इच्छा है। उनको बोले मेरा पूजा करो, मुझे अर्पण करो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इच्छा जानते थे कि ये मुझे पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। इमीडिएटली ये भागवत का श्लोक जो कृष्ण गोपियों को बोलते हैं, वो रिसाइट कर दिए निमाई, कि मैं आपकी इच्छा, मुझे पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा को स्वीकार करता हूँ, और इस प्रकार से आप मुझे पूजा करना चाहते हैं, तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपकी ये इच्छा, जो आप योग्य हैं पूरी तरीके से, आपकी पूरी हो जाए। तो ऐसा करके फिर बहुत जल्दी यही माता लीला करे, करी दुहे गेला घरे, गंभीर चैतन्य लीला के बुझीते पारे। इस प्रकार की लीला करके दोनों घर चले गए, और इमीडिएटली कुछ समय पश्चात निमाही के अरेंजमेंट से उनका विवाह संपन्न हुआ। खैर ये तात्पर्य हमारा पढ़ना बचा है, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरे कुछ शब्द आपको आघात किए किसी को, तो वो तो क्षमा कर दीजिएगा। हमने प्रयास किया शास्त्र में जो शिक्षा है उसको प्रस्तुत करने का। लेकिन किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? वैसे ये बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, शिक्षाप्रद प्रसंग है, लीला है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी शिक्षाएं भी। हरे कृष्ण। एक एग्जाम्पल, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। एक एग्जाम्पल रहता है ना वो शराबी वाला, कि उसे हाँ। पता है कि ये हार्मफुल है, लेकिन वो इंटॉक्सिकेशन का वो इतना ज्यादा वो रहता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है खुद को। तो सिमिलरली हमें भी पता है क्या कैसा है सब कुछ, लेकिन जो ये आसक्ति है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो यस। हमें पता है सब कुछ, लेकिन तब भी हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं, कितना भी ट्राई कर ले। और जिस हिसाब का साधना उस लेवल का चाहिए है ये सब हटाने के लिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। एकदम ही फोर्सफुली 16 राउंड्स होता है, और कथा तो श्रवणम हो जाता है, लेकिन चैंटिंग में बहुत प्रॉब्लम जाता है। वो टेस्ट
बहुत टाइम लग जाएगा डेवलप होने में। कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी समय लगे, नो प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं है, हमको ऐसा लग सकता है कि टाइम लग जाएगा परफेक्शन में। परफेक्शन, वन कैन अचीव परफेक्शन विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, 1 मिनट। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन वन सीरियस। जो प्रसिद्धि है, परफेक्शन है, वो भगवान के हाथ में है। हाँ, लॉल्यम, विलिंगनेस फैक्टर। मेन पॉइंट क्या है, जस्ट लाइक आपको बताता हूँ। हाँ, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, तो डॉक्टर ये ज्यादा ध्यान नहीं देता है कि इसके क्या सिम्टम है, वो सब ठीक, सिम्टम से बीमारी क्या है ये पता करना चाहता है बस। उसको कैसा लग रहा है, बुखार है, ये अभी जैसे मैं बीमार हो गया था, तो मेरे को कंटिन्यूअस फीवर चल रहा था। तो मैं डॉक्टर को बताया कंटिन्यूअस फीवर है। तो वो डॉक्टर देखा कि हाँ, फीवर जैसे हल्का है, कंटिन्यूअस है फीवर का, लेकिन एक भी टैबलेट नहीं दिया, क्योंकि जरूरत नहीं है ज्यादा, बहुत ज्यादा तीव्र ज्वर है तो फिर टैबलेट खिलाते हैं, स्पेशली अगर हॉस्पिटल में एडमिट। डॉक्टर क्या किया कि वो बस टेस्ट करके डायग्नोज करके कि प्रॉब्लम क्या है, उसके रूट पे कार्य किया बस। सिम्टम पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इसी प्रकार से हमको रूट पे कार्य करना चाहिए। रूट है ये, हम कितनी माया में है, कितना आसक्ति है माया के प्रति और कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है, ये एक चीज है। बट हम क्या बोलते हैं, विलिंगनेस फैक्टर है। कम से कम इस अंडरस्टैंडिंग पे तो पहुंचे कि संसार में बाकी सारी चीजें जो है माया के अलग अलग रूप हैं, और अल्टीमेटली केवल कृष्ण को प्राप्त करना है। कृष्ण के प्रति, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो विलिंगनेस रहेगा, ये अगर इस स्टेज क्योंकि पे कोई पहुंचता है, तो फिर वो एफर्ट लगा लेगा। एफर्ट लगा करके फिर जो है भजन करेगा, साधन करेगा, सेवा करेगा, तो वो प्राप्त कर लेगा इन वन लाइफ टाइम, एक ही जीवन में। और ऐसा भक्त, सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है उस भक्त के, जिसके अंदर विलिंगनेस फैक्टर है यानी लौल्यम है, वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए देन ही इज रेडी एंड वेट, रेडी टू वेट, इंतजार करने के लिए तैयार। एक जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म भी लग जाए तो मैं तैयार। माया को समर्पण नहीं करेगा। ये हम रुक्मणी माता जी के जो प्रेम पत्र था कृष्ण के लिए लिखा था उन्होंने, उस पे हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। माता रुक्मणी अपने तरफ से सब कुछ उन्होंने बोल दिया, भगवान कृष्ण का गुणगान कर दिया, और सारी लज्जा शर्म को छोड़ करके बोल दिया कि मेरा मन आपके प्रति पूरी तरह से आसक्त है, आपके आपके अलावा और मैं किसी को नहीं प्राप्त करना चाहती हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, तो आई एम रेडी टू वेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ बर्थ। सौ सौ जन्म भी मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ तपस्या करके, लेकिन आपको प्राप्त करना चाहते हूँ। तो ये हमारा एक आइडियल, एक आदर्श उदाहरण माता रुक्मणी का लेकर के हमको भी ये भाव रखना चाहिए कि प्राप्त करना है, अगर किसी को प्रेम करना ही है, तो कृष्ण को प्रेम करना है, कृष्ण के प्रति प्रेम या आसक्ति को विकसित करना है। उस कृष्ण के प्रति प्रेम या आसक्ति को विकसित करने के लिए जो करना पड़े और जितना भी समय लगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम। इस ठीक है। प्रभु और ये चीज कभी मुझे मोटिवेट नहीं करती है, क्योंकि ना कृष्णा से उतना कनेक्शन फील नहीं होता है जितना मतलब प्रभुपाद जी से होता है। तो जब भी पास टाइम्स के बारे में सुनते हैं कि प्रभुपाद जी के क्या स्ट्रगल्स रहे हैं यहाँ तक पहुंचाने में हम सबके लिए, तो वो चीज मोटिवेट करती है हमेशा। तो लगता है कि वेस्ट कर रही हूँ लाइफ, लेकिन पता नहीं ये कृष्ण भगवान के लिए नहीं होता है कभी। आ जाएगा धीरे धीरे। साधु संग सर्व सिद्धियाय, लव मात्र साधु संग, क्या है वो? साधु संग सर्व शास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग का ये परिणाम होता है कि हम कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने के लिए इच्छा जागृत कर देते हैं। नारद मुनि के जीवन में भी हमने ये सीखा। वो चार भक्ति वेदांत शुद्ध भक्त आए उनके गांव में, उनको 4 महीने तक ही बस संग दी, उसके बाद वो निकल गए आगे। बट नारद मुनि ही बिकेम वेरी डिटरमाइंड टू गेट कृष्ण, कृष्ण को प्रेम प्राप्त करने के लिए बड़े दृढ़ निश्चयी हो गए। और फिर उन अपने आध्यात्मिक गुरुओं ने उनसे जो शिक्षा प्राप्त किए थे, उनका ही स्मरण करके निरंतर वो कृष्ण उनके द्वारा बताई हुई विधि के आधार पर के कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तत्परता पूर्वक लग गए। तो ये किसी शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त करने का या उनको सेवा करने का, उनकी कृपा आशीर्वाद का ये परिणाम होता है। या तो ये मिल जाता है अगर कोई साधु संग करता है।
सेवा करता है। तो प्रभुपाद जी का हम आश्रय लेते हैं, उनका सेवा करेंगे, उनके द्वारा बताए हुए जो नियम है, इसको अगर हम करते जाएंगे तो सूनर और लेटर, किसी को जल्दी या किसी को थोड़ा लेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे जो एक खास फर्क नहीं है। किसी को जल्दी किसी को थोड़ा लेट, ये चीज मिल जाएगा। कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा। फिर वो प्रभुपाद जी जो उसको जो शिक्षा देते हैं, तो किसी प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रह करके उसको दृढ़ता पूर्वक वो करने लग जाता है, और उसको अपना लाइफ एंड सोल बना लेता है। तो प्रमाणिक गुरु के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, आदेश होते हैं, उसको अपना जीवन बना करके और उसको ध्यान में रखते हुए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो तत्पर पूर्वक साधन भक्ति करने लग जाता है। ठीक। ओके। और कोई प्रश्न किसी का?